और कोरोना संकट के बीच धनबाद में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फरवरी महीने का बकाया मानदेय और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धनबाद पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से संक्रमण के समय मरीजों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों से बात की संवाददाता दिलीप कुमार ने। कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे जूनियर डॉक्टर एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। एक सप्ताह पहले भी एक दिन की हड़ताल किया था और ये अल्टीमेटम कह सकते हैं या फिर जो निर्णय इन्होंने लिया था कि अगर आज इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तो हड़ताल पे चले जाएंगे। और आज ये फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हड़ताल पे जो गए हैं, जो मानदेय दिया जाता है वो बकाया है वो दिया जाए, स्टाइपेंड में वृद्धि किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हालांकि इनके हड़ताल पे जाने से मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं इनसे आखिर क्या वजह बन पड़ी है कि पहले एक दिन का हड़ताल और फिर अनिश्चितकालीन का हड़ताल। जी, ये हड़ताल इसलिए कर रहे हैं हम लोग, हड़ताल तो नहीं, काम पे हम लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग काम पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों का फैप का पैसा जो है, फैप का जो हम लोग का स्टाइपेंड है वो अब तक नहीं आया हम लोग के अकाउंट में। आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां बन पड़ती है कि आप लोगों के मांगों को दरकिनार कर दिया जा रहा है? ये तो वही समझे ना, जो सुप्रीडेंट समझे या जो हेल्थ सेक्रेटरी समझे या सीएम या हेल्थ मिनिस्टर समझे या सीएम समझे, वो कभी आते हैं सूद लेने के लिए कि हॉस्पिटल क्या स्थिति है, हमारा कितना वर्कलोड है। इस इतने रिस्क लेकर के जो कोरोना पैंडेमिक के इस चल रहा है उसके उस दौरान हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कभी काम से कभी हम लोग आनाकानी कभी नहीं किए हैं। जो हम हमारा दिन रात हम लोग मेडिसिन सारा संभालते हैं, स्क्रीनिंग संभाल रहे हैं, सारा चीज़ संभाल रहे हैं हम लोग, सेम काम सेम वर्कलोड, फिर क्यों ऐसे सैलरी अलग क्यों? बिल्कुल जाहिर सी बात है, झारखंड में रिम्स भी है, वहाँ पे काम करने वाले जूनियर डॉक्टर का जो स्टाइपेंड मिलता है, जो मानदेय है वो ज़्यादा है, और यही वजह है कि आज इन्हें काम बाधित करना पड़ा है। ये हड़ताल पे चल गए और मुख्यमंत्री से एक मार्मिक अपील है कि कोरोना जैसे महामारी में ये लड़ रहे हैं, लोगों के लिए तत्पर हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, और ऐसे में इनका हक बनता है कि इनकी जो मांग है उनको पूरा करें। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर के कितनी गंभीरता दिखाते हैं। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। उधर गिरिडीह के विशनपुर महेश मुंडा फिटकोरिया पथ की हालत काफी जर्जर है। सड़क पर बने गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने से हादसे की आशंका बनी रहती है। पश्चिम बंगाल से बिहार को जोड़ने वाली सड़क का जायजा लिया है संवाददाता सुरेश सिंह ने। बेंगाबाद प्रखंड के फिटकोरिया महेश मुंडा पथ के पतरोडी पुल के पास खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यह पथ काफ़ी जर्जर हो चुका है, और यह पथ इतना जर्जर है कि इस सड़क पर चलना लोगों का दुभर हो गया है। मैं बता दूं कि यह जो सड़क है NH 114A और गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग को जोड़ती है। इस सड़क से होकर दर्जनों वाहन बंगाल से बिहार को जाती है, और यही एकमात्र सड़क है जहां से लोग यहाँ से वाहन गुजरता है और लोग जाते हैं। यहाँ की पूर्व मुखिया मेरे साथ तुलिया देवी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। कितना जर्जर है यह सड़क, क्या होना चाहिए? बहुत जर्जर है, एकदम पैदल चलने लायक नहीं है। बहुत महिला बुतरू गिर चुका है, हाथ पैर भी टूट चुका है। बेंगाबाद का आदमी के हाथ पैर टूट गया है। हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं जो जल्द से जल्द एकदम जितना जल्दी हो जाए यहाँ सड़क हमारा बन जाए। बहुत बड़ा आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी अगर भी पार होती है तो हमने तांत लग जाता है, और इतना हिसाब जर्जर हो गया कि हमने जान जाने की नौबत आ जाता है। पब्लिक को आने पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस सड़क को अविलंब बनाया जाए, क्योंकि इस सड़क के इस तरह से जर्जर होने के कारण एक तो जो सैकड़ों गाड़ियां इस रास्ते से, महत्वपूर्ण रास्ते से होकर जाती हैं, उनको दिक्कत हो रही है, और आसपास के लोग भी यहाँ पूरा एक रिस्क उठा करके यहाँ से गुजरते हैं। कई दफे जर्जर सड़क वह अब जानलेवा साबित होने लगी है। लोगों को इंतजार है कि यह सड़क जल्दी बने और लोगों को यहाँ आवागमन में सुविधा हो। सुरेश सिंह, न्यूज़ 18 गिरिडीह। और अब बात 10 साल पहले करोड़ों की लागत से बने उस अस्पताल की जो आज तक शुरू नहीं हो पाया। खंडहर में तब्दील हो चुके अस्पताल अब गांव वालों के लिए 100 बेड का शौचालय बन गया है। कहने को तो धालभूमगढ़ की इस बड़ी इमारत का निर्माण अस्पताल के लिए हुआ था, लेकिन आज 10 साल बाद ये खंडहर बनकर लोगों के लिए 100 बेड का शौचालय बन गया है। जी हां, 10 साल पहले मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही ने इसका शिलान्यास और उद्घाटन किया था, लेकिन सरकारी लापरवाही की वजह से ये आज तक शुरू नहीं हो पाया।
अब ये जानवरों के साथ गंदगी और जंगल झाड़ का बसेरा बनकर गांव वालों के लिए खंडर वाला भूत महल बन गया है। ये बिल्डिंग तो हमारा हिसाब से 10 साल से पहले बना हुआ है। बिल्डिंग बन के ऐसे पड़ा हुआ है और रूम का खिड़की दरवाजा सब कुछ यहाँ नहीं है, कुछ तोड़ फोड़ सब हो गया है। बिल्डिंग पूरा खंडर बन गया है। तो हम लोग का बहुत स्थिति खराब है। यहाँ पे बिल्डिंग बहुत दिन से बन चुका है, लेकिन ऐसा स्थिति है भूत बंगला हो गया, कुछ काम का है नहीं। सरकार बना दिया इतना करोड़ का बिल्डिंग, खाली अभी सब लेटरिन करके भर गया। एक तरफ अस्पताल की ये बड़ी इमारत खंडहर बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डालबूमगढ़ के एक छोटे से कमरे में सामुदायिक अस्पताल चल रहा है। पानी की कमी की बात कहकर पहले इस अस्पताल को चालू नहीं कराया गया और अब ये कहा जा रहा है कि अस्पताल के सामानों की चोरी हो रही है। हालत खराब है, शुरू हो पाएगा या नहीं कोई नहीं जानता। अभी तो स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी नहीं है। पानी के चलते हम लोग का मेन काम है संस्थागत प्रसव। पानी नहीं रहने के चलते वो कराना बहुत मुश्किल है। इसी के चलते हम लोग वहाँ नहीं जा पाते, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सरकारी उदासीनता और अधिकारियों की लापरवाही ही है कि करोड़ों रुपए लगाकर भवन बनाकर भी अस्पताल शुरू नहीं कराया जा सका। तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के बाद कई मुखिया बदल गए, लेकिन इस अस्पताल और इस इलाके के लोगों की तकदीर नहीं बदली। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन की रिपोर्ट।